हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं आपकी जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आपका लव इंटरेस्ट है, वो आपके लिए इमोशनली कितना अटैच हैं, आपसे कितना इमोशनली अटैच हैं। हाउ मच योर क्रश इमोशनली अटैच टू यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आप लोग भी देखिएगा आप इमोशनली कितना अटैच हो। सो इस एनर्जीज़ को अपने साथ करिएगा, लिंक इन करिएगा कि क्या जितना आप इमोशनली अटैच हो या आपके क्रश भी उतना इमोशनली अटैच हैं आपसे या नहीं है। ठीक है। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड अगर आप लोग मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं, सो वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस। पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स जो है वो मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें। एस आई ऑलवेज से इन माई क्रश रीडिंग कि ये जो भी क्रश हैं वो कोई स्ट्रेंजर अननोन नहीं होने चाहिए, उनको आपके बारे में पता होना चाहिए सो दैट वो आपके लिए कुछ फील कर सकें, आपके बारे में कुछ सोच सकें। सो लेट्स सी, देख लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं इमोशनली आप लोगों से कितना अटैच हैं। हाउ मच योर क्रश अटैच टू यू इमोशनली। वी हैव इट्स अ डेथ। नंबर 16 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 7 की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो हो सकता है। कितना अटैच है यूनिवर्स के क्रश इमोशनली। वी हैव इट्स अ एडवेंचर, वी हैव इट्स अ अलायंस एंड वी हैव इट्स अ मैरिज। ओह, लव इट। नंबर 6 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ज़ोडिक साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वाटर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट। हाउ मच योर क्रश इमोशनली अटैच टू यू। इट्स अ जनरल एनर्जी, प्लीज़ बताइए टारो। इमोशनली कितना अटैच है यूनिवर्स के क्वेश्चन से। ओके, वी हैव इट्स अ थर्ड व्हील। आई फील देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओहो, वी हैव आइडियाज़। 37 कुछ लोगों का एज है। 41 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 18, 16, 15, 17 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। एंड वी हैव इट्स अ इंडल्सीमेंट। ओके, यहाँ पर 7 की एनर्जी काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है 50 प्लस भी हो सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। इस टाइम मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से विद द कॉन्फाइनमेंट 56 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज़ नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 20, 27, 28, 26, 21, 25 ये दिख रही है मुझे। फॉर सम ऑफ यू या तो वाटर साइन है इस इंसान का या फिर एयर साइन दिख रहा है मुझे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बट राइट नाउ देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। यस, चाहे वो थर्ड पार्टी इस इंसान का किसी के साथ कोई रिलेशन रहा है या फिर इस इंसान का कोई मैरिज रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैरिज की एनर्जी भी है और यहाँ पे थर्ड व्हील की एनर्जी भी है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये शायद अपनी जिस मैरिज में है उसमें कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है या तो ये जो भी आपके क्रश हैं ये इस मैरिज से अपने आप को जो है वो किसी तरह से चाहते हैं कि निकालें बाहर, ख़त्म करें इस चीज़ को, एंडिंग करें। या तो हो सकता है कुछ लोगों की एंडिंग हो चुकी है इस मैरिज की, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं आपके क्रश जो अपनी इस मैरिज को ख़त्म करना चाहते हैं।
अगर मैरिड हैं तो, अगर वैसे ही कोई थर्ड पार्टी इनकी और आपके बीच में है, जैसे इनकी किसी से शादी होने वाली है या किसी से शादी तय हो गई है, तो मुझे दिख रहा है कि जैसे इनका ना उस पर ट्रस्ट नहीं बन पा रहा, बिकॉज डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आपके साथ इमोशनली अटैच है। इनको लगता है कि आप इनके साथ बिल्कुल परफेक्ट कपल रहोगे। येस, कहीं ना कहीं इनका प्यार जो है वो आप लोगों के लिए है। इनको लगता है कि जैसे ये आप पे डिपेंड करते हैं, या फिर जिस तरह से ये चाहते हैं एक अच्छा कपल बनना, वो इनको लगता है आप लोगों की तरफ दिखता है इनका। बट ये दिख रहा है मुझे जैसे इनका किसी के साथ ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा, और इनको लगता है कि ये अच्छे से ट्रस्ट आपके साथ डेवलप कर सकते हैं, ये जो भी क्रश है, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। बिकॉज राइट नाउ मुझे दिख रहा है दे आर डेफिनेटली टेम्पटेड टूवर्ड्स यू, बट हो सकता है इनको किसी ने, इन्होंने जो भी कोई रिश्ता इनका ऑलरेडी चल रहा है, या ये जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो अब आपसे पहले आई है, चाहे वो अब आपसे बात आई है, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये शायद अपनी मैरिज में कुछ लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, और वहाँ से इनको लगता है कि ये अब अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं ये अपने आप को फ्री करने की, बट नहीं हो पा रही। यहाँ तो वहाँ पे हो सकता है किसी तरह से इनको, जैसे होता ना एक इंसान जैसे कुछ फाइनेंशली कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे, या फिर थर्ड पार्टी जो है, या जो एक और इंसान है आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि वो इस इंसान की तरफ जो है मुझे लग रहा है टेम्पटेड है, जिसकी वजह से वो इनको नहीं छोड़ना चाह रहे। बट ये इंसान जो है आपके क्रश, वो आप लोगों की तरफ इमोशनली अपना ज़्यादा जो है वो एक तरह से इंटरेस्ट फील कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, कि ये कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है आपके ये जो भी क्रश हैं वो कुछ ना कुछ आइडियाज़ बना रहे हैं जिससे ये आगे बढ़ पाएँ, कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, कुछ नया। आप लोग हो सकता है या तो किसी ट्रैवल में मिले हो, या फिर यू बोथ आर एक्सप्लोरर। ये कुछ ना कुछ अपना विजन बना रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको लगता है कि उनको अगर किसी से सजेशन लेनी पड़ेगी, या किसी से सजेशन लेने का सोच रहे हैं, या फिर किसी से कुछ ना कुछ ऐसे आइडिया सोच रहे हैं जिससे ये आगे बढ़ पाएँ, आप लोगों की तरफ अपना पैशन आप लोगों को शो कर पाएँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एंड सेकंडली यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनको लगता है इनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ अच्छी बन सकती है। ऑलरेडी अगर ये मैरिड हैं तो इनको लगता है कि वो इंसान ऐसा है जिनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस है, या फिर उनके साथ इनका लगता है मिस मैच है। दैट्स वाई यहाँ तो ये एंड करना चाह रहे हैं, उस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं और अब उनको लगता है कि वो अकेले नहीं रहना चाहते। वो इमोशनली डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट आप लोगों की तरफ है, वो आपके साथ अलाइंस करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो आपके साथ ज़्यादा ऑनेस्ट रह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड हो रहे हैं आप लोगों की तरफ। सो आपके साथ कोई ना कोई पार्टनरशिप करने के लिए आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक ट्रस्ट वर्दी जो है इनका आपके साथ कनेक्शन या रिलेशन जो है वो बिल्ड हो सकता है, और ये अपनी लाइफ में एक सेकंड चांस खुद को देना चाहते हैं, पास्ट को छोड़ना चाह रहे हैं, या पास्ट का कोई पर्सन अभी भी है इनकी लाइफ में, जैसे थर्ड पार्टी है, या आप दोनों के बीच में कोई इंसान है। अगर आपको पता है बीच में कोई इंसान है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन है, चाहे वो अब बाद में आया या वो पहले है, वो थर्ड पर्सन आ रहा है आप दोनों के बीच में आप लोगों का, क्योंकि कहीं ना मुझे दिख रहा है कि इमोशनली आप लोगों की तरफ जो है ना इनकी अटैचमेंट है। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो ना इनके साथ एक तो अलाइंस के लिए बड़े अच्छे हो, और दूसरा एक फ्रेंडशिप प्लस एक रिलेशन का इनको कहीं ना कहीं आपके साथ फील आ रहा है, जिसमें इनको लगता है कि आप के साथ ये ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। इमोशनली ये मुझे दिख रहा है ये इंसान आप में इन्वेस्टेड ऑलरेडी कहीं ना कहीं फील खुद को कर रहे हैं, इसीलिए ये रियल में अपने आप को इन्वेस्ट आप लोगों की तरफ करना चाहते हैं, और उसी के बारे में कुछ ना कुछ आइडियाज़ बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है ड्यूरिंग वर्क भी ये इंसान जो भी है वो सोचते रहते हैं कि किस तरह से ये आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप लोगों की तरफ आ सकते हैं, अपने आप को इमोशनली आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे ये इंसान इमोशनली एक इंसान के साथ अपना कनेक्शन चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके साथ आउटिंग पे जाना, टूर ट्रैवल पे जाना, वो उनको लगता है कहीं ना कहीं आप में वो पर्सन दिख रहा है, या फिर आपके जो इंटरेस्ट हैं वो सेम हो सकते हैं। दैट्स वाई, बट कुछ ना कुछ है जो इनकी लाइफ में ख़त्म हुआ है, या ये कुछ ख़त्म करके एक नया जो है ना वो चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ की, क्योंकि डेथ इज़ ऑल अबाउट एंडिंग और एक नई स्टार्टिंग हो रही है। लेट गो करके एक नया जो है चांस लेना चाह रहे हैं ये पर्सन, या चांस जो है अब इनको लगता है लेना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, या तो ऑलरेडी ये किसी मैरिज में इस टाइम जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कैदी महसूस कर रहे हैं, जैसे इनको लगता है कि ये उस मैरिज में फंस चुके हैं, उससे निकलना चाहते हैं, या फिर ऐसे लग रहा है ये अकेले हैं, और अब इनको लगता है कि इनकी तन्हाई जो है ना इनको कैद सी महसूस हो रही है, कि जैसे एक इंसान होता है ना आगे निकलना चाहता है लेकिन उसको ऐसे लगता है कि वो आगे निकल नहीं पा रहा।
जैसे अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकता तो अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाह रहे हैं ये, बिकॉज दे आर डेफिनेटली टेम्पटेड टूवर्ड्स यू, दैट्स वाई ये शादी करना चाह रहे हैं। और हो सकता है शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो चाहते हैं कि उनकी पसंद से उनका किसी के साथ कनेक्शन बने, उसमें उनको रोका जा रहा है और वो आइडियाज़ बना रहे हैं कि इस चीज़ों से उनको कैसे निकलना है। अगर ये मैरिज नहीं भी है किसी की हुई आपकी क्रश लाइक अगर आपको पता है कि सिंगल हैं टोटली, तो इस टाइम मुझे दिख रहा है इनको ऐसे लगता है इनकी पसंद की शादी से या फिर अपने जिनके साथ इनके इमोशंस कनेक्ट हों उसके लिए इनको रोका जा रहा है। तो ये अपनी उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप किसी मिसमैच कनेक्शन बनाओ तो वो आपको हार्म करते हैं, वो लॉन्ग टाइम नहीं चलते, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये नहीं चाहते कि इस तरह से कुछ भी इनकी लाइफ में हो। या तो कुछ लोगों का ऑलरेडी ऐसा हो चुका है या फिर कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा मुझे नहीं करना। लेट्स सी। सो मुझे ये दिख रहा है इनका आप लोगों के साथ एक बहुत ही ऑनेस्ट और एक बहुत ही ट्रस्टफुल जो है ना वो एक इमोशनली अटैचमेंट दिख रहा है, क्योंकि एक इमोशनली अटैचमेंट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, काउंट करती हैं। एक अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, कंपैटिबिलिटी है अच्छी, आप अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, अच्छे से एक दूसरे से आप बात कर पाओ। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हो सकता है ऑलरेडी यहाँ तो आपको किसी तरह से इस चीज़ के बारे में टेस्ट किया है कि कहीं आप ग्रेडी तो नहीं हो, आपके लिए इमोशंस मैटर करते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तो आपको इस चीज़ के बारे में टेस्ट किया है या फिर कुछ लोग आपको इस चीज़ के बारे में टेस्ट करना चाह रहे हैं और करेंगे अपने आप को जो है ना वो आपके साथ कुछ चीज़ों को सीरियसली आगे लेकर जाने से पहले, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली अटैच है और ये शादी करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके साथ बड़ा स्वीट लव इनका जो है ना वो बिल्ड हो सकता है, डेवलप हो सकता है, एक अच्छा कपल बन सकता है आप लोगों का। लेट्स सी हाउ मच योर क्रश इमोशनली अटैच्ड टू यू। We have it's a Queen of Swords. We have it's a Five of Cups. नंबर्स पे फोकस करते जाइएगा। We have it's a Seven of Pentacles. We have it's a Four of Cups. How much your crush emotionally attached to you. And we have it's a King of Cups. Bottom of the deck energy है it's a The Wheel of Fortune. नंबर 7, 10 की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 1, नंबर 4 एंड नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ज़ोडिक साइन जो दिख रहा है यहाँ पे वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सेजिटेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो ये आपके जो क्रश है ना गाइस आपके साथ इमोशनली अटैच इस वे से मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी डीपली केयर करते हैं। यस, बट करंटली ऐसा लग रहा है ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक इंसान जो है आपके लिए, या तो ये हो सकता है इनको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली है, या फिर हो सकता है किसी तरह से इनको ये चीज़ें आपकी तरफ से कोई डिसमिस की गई हैं, या फिर इनको लगता है किसी तरह से हो सकता है आप लोग इस इंसान को अगर ये इमोशनली अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं तो मे बी यू गाइज आर डेफिनेटली विल रिजेक्ट दैम, या फिर हो सकता है ऑलरेडी आप रिजेक्ट कर चुके हो एक दूसरे को, या इनकी तरफ से या आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी सीन हुआ है, ये भी दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, मैंने इसमें हर चीज़ आपको बतानी है जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। बट मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी ना अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिवोशन है इनकी, बहुत ज़्यादा आपको लेकर लॉयल है। बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग ऐसे इंसान हो जिसको इनको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी के साथ जो है ना वो अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपने यहाँ तो बाउंड्री बनाई हुई है इमोशनली, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना कहीं इन चीज़ों को लेकर इक्वली हो, इंटेलिजेंट आप बहुत ज़्यादा हो, और उनको ऐसे लगता है यू गाइज आर लाइक द पर्सन जो कि यहाँ पे रिस्पेक्ट की डिमांड करोगे। बिकॉज़ आपकी एनर्जी भी मुझे ऐसी ही दिख रही है जो कि आप भी हर्ट नहीं होना चाहते, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप भी अपने आप को गार्डेड अप कर रहे हो और ये इंसान भी अपने आप को अपनी जगह पे जो है वो गार्डेड अप कर रहे हैं। बिकॉज़ कुछ ना कुछ पास के डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, पास के हर्ट हो सकते हैं, हार्ट एक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का पास भी हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन पहले फेल हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपने आप को जो है ना इस टाइम प्रोटेक्ट कर रहे हो।
अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके जो क्रश हैं वो डीपली बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है आप लोगों को लेकर, इनकी डीपली जो है ना वो आप लोगों के लिए लव फीलिंग्स हैं। बट साथ ही साथ ये हर चीज़ को जो है ना वो लॉजिकली भी देख रहे हैं, हर चीज़ को मेचोरिटी प्रोटेक्शन वे में, एक इमोशनल अटैचमेंट बनाने से पहले चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से स्ट्रिक्ट वे में भी देख रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि ऐसा कनेक्शन एक्सपीरियंस किया जाए जिसमें ये ना हो कि आगे चल के फीलिंग्स हर्ट हों। यस, तो इस टाइम सिचुएशन ऐसी दिख रही है जिसमें ये एक वेटिंग सिचुएशन में है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द कनेक्शन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो इनकी लाइफ में एक इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट अच्छा भी लेकर आ सकता है और बुरा भी लेकर आ सकता है। तो ये अपने आप को चीज़ों को इस तरह से चाहते हैं कि शिफ्ट की जाएं जिससे आप में इमोशनली अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें और किस्मत किसी तरह से आप दोनों को एक दूसरे की तरफ ला के चीज़ों को चेंज कर सकें। राइट, आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है इमोशनली केयर है इनको, बट अभी थोड़ा सा एक विड्रॉ वाली एनर्जी दिख रही है, बिकॉज इनको लगता है कि शायद हो सकता है इनमें इतनी पोटेंशियल नहीं है कि ये अभी आपके इस कनेक्शन में इमोशनली अटैच हैं, लेकिन प्यार को होता है ना, एक प्यार किसी को देना, वो वाली एनर्जी के लिए इनको भी थोड़ा अपना टाइम चाहिए। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको आपकी साइड से एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप अपने आप को गार्डेड अप कर रहे हो, आप डिटैचमेंट शो कर रहे हो, बिकॉज आप शायद डिमांड ही रिस्पेक्ट की करते हो कि अगर ये आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे, तो ही कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये इमोशनली अटैच हो पाएंगे आपसे, या फिर कोई ना कोई पास्ट हो सकता है किसी का जिससे निकलना पहले इनको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये सब कुछ हो पाएगा। अभी इन्होंने अपने आप को इमोशनली यहाँ तो हो सकता है किसी तरह से क्लोज ऑफ किया हुआ है, अगर इन्होंने नहीं किया हुआ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है आप इमोशनली अपने आप को क्लोज ऑफ करके रखे हुए हो, जबकि ये इंसान जो भी है वो इमोशनली आप लोगों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट इनको लगता है आपका यहाँ तो पास्ट का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है, या फिर आप लोग जो हो एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट या फिर एक हर्ट की वजह से अपने आप को ओपन नहीं कर रहे, जबकि ये इमोशनली आपके साथ अटैच होने के लिए टोटली रेडी हैं, जिसके लिए मुझे दिख रहा है ये शायद ना चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह से इमोशनली आपको अपना इंटरेस्ट शो कर दें, आपके साथ अटैचमेंट हो जाए इनकी, बट इनको लगता है या तो आपका कोई पास्ट है जिसकी वजह से इमोशनल कोई बैगेज हो सकता है, या फिर आप लोग इस टाइम ये जो चीज़ों को आपके साथ बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, इमोशनली अपना इंटरेस्ट शो करने की कोशिश करना चाह रहे हैं या अटैच होने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो इनको लगता है आप लोग इस चीज़ों को वेलकम नहीं कर रहे हो या इन चेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली फीलिंग वेरी बोर्डम। एक इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है इनको जैसे बड़ी सैड सी है, इनको लगता है ये अपॉर्चुनिटी आप इनकी मिस कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है इमोशनली बहुत मेच्योर और इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है। यस, इसीलिए जो है इनकी एनर्जी जो है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की है, कि आपको ये ना लगे कि ये इंसान जो है वो आपके इमोशंस हर्ट करेंगे, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आप लोगों को अपनी इमोशनली एक अटैचमेंट जो है वो शो करना चाह रहे हैं। बट मुझे ये प्रॉब्लम आपकी साइड से दिख रही है, आई डोंट नो वाई। अगर आपकी साइड से नहीं है तो इनकी साइड से, अगर इनकी साइड से नहीं है तो मस्ट आपकी साइड से है, या आपके बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।